हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम घनश्याम महस है और आज हम देखने वाले हैं हमारे नए टॉपिक हिस्ट्री, जिसमें हम भारत और छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। परिभाषा। एनसीईआरटी के हिसाब से किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। वैसे तो इतिहास की कई परिभाषाएं हैं। साक्ष्य, अवशेष, सिक्के और अभिलेख इतिहास के साक्ष्य हैं तथा सजीवों के जो अवशेष मिलते हैं, मृत अवशेष, उसे हम अवशेष रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जान सकते हैं उसकी उम्र के बारे में, जिसमें कार्बन 14 या परमाणु क्रमांक 14 का प्रयोग होता है। टिप्स। समय जो निर्धारण होता है इसमें ईसा पूर्व और ईसवी सन। जो ईसा पूर्व है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है और जो ईसवी सन हम पढ़ते हैं वो यीशु मसीहा के जन्म के बाद का समय। ईसा पूर्व में इसमें गिनती हमेशा उल्टी की जाती है। जैसे हाँ, उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध जो हैं उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। उसके पश्चात उनकी मृत्यु जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। उसके पश्चात ईसवी सन ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। इतिहास के अगर विभाजन को हम देखें तो ऐतिहासिक काल के प्राचीन समय में ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व और 712 ईस्वी सन, यानी कि इसी बीच में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ईस्वी सन जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है और इसी दौरान ईसा मसीह या यीशु का जन्म हुआ। वर्तमान का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसी पर आधारित है। इनके जन्म के आधार पर ही इसे बनाया गया है। इतिहास का काल विभाजन हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल, उसके पश्चात अद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 पाषाण काल में विभक्त किया गया है। उसके पश्चात अद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन हम सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के साथ करेंगे। ऐतिहासिक काल को प्राचीन, मध्य और आधुनिक समय में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसे 3 पाषाण काल में विभक्त किया गया है। पूर्व पाषाण काल, जिसे अज्ञात काल से लेकर 8000 ईस्वी पूर्व का समय दिया गया है। उसके पश्चात मध्य पाषाण काल, इसे 8000 से 4000 ईस्वी पूर्व का समय में रखा गया है। नव पाषाण काल 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व में अध्ययन करेंगे हम इसे। पूर्व पाषाण काल भारतीय जो इतिहास है उसे 3 भागों में अध्ययन करेंगे। निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पूर्व पाषाण काल में मानव जो है वो क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था। होमो इरेक्टस जो मानव हैं औजारों का प्रयोग करते थे। आग के प्रयोग का जो साक्ष्य है वो चीन के चाओजू कोजियन गुफा से मिलता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि भारत में औजार का जो साक्ष्य है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के बेलन नदी घाटी में पाए गए। भारत का एकमात्र जीवाश्म मानव की खोपड़ी जो है वो होशंगाबाद के हथनौरा वाले स्थान पर मिला। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इसी समय में कुत्ते को पालतू पशु के रूप में बनाया गया है ना। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। छत्तीसगढ़ में अगर पूर्व पाषाण काल की बात करें तो सिंगनपुर की गुफाओं में शैलचित्र और हस्तचलित कुदाल के अवशेष जो मिले हैं वो इसी समय के हैं। ये साक्ष्य इसी पूर्व पाषाण काल के थे।
अगर हम इसे देखें तो ये सिंघनपुर की गुफा है और ये रायगढ़ जिले में स्थित है। ये आप चित्र देख सकते हैं किस प्रकार के चित्र हैं। इसके पश्चात जो चित्र है वो आखेट करते हुए मानव के बारे में दिखाया गया है। ये हमारे प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य हैं जो पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य या अवशेष हैं। पूरा जो पाषाण काल के अंत तक आधुनिक मानव होमोसेपियंस का विकास हो गया था। यानी कि अगर इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरा पहला वीडियो जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो देखें। उसके पश्चात रॉबर्ट ब्रूस ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूर्व पाषाण कालीन औजारों की खोज की। ये खोज भारत में हुई जो रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। मध्य पाषाण काल या इसे मीसोलिथिक कहा जाता है। मानव का कार्य जो है इस समय आखेट और पशुपालन था। CL कार्लाइन जो थे इन्होंने 1867 में विंध्य से उपकरणों की खोज की और इसी समय मध्य पूर्वी भारत में ऐसे स्थान मिले जो मध्य पाषाण के अवशेष प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी रायगढ़ के कबरा पहाड़ से इस समय के कई साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से ये चित्र हैं। ये लाल रंग के उकेरे हुए चित्र हैं। इसमें कई जानवरों के चित्र भी हैं, जैसे लाल रंग की छिपकली इसमें प्रमुख है। घड़ियाल, कुल्हाड़ी, चित्रकारी और विभिन्न औजार भी मिले हैं। इसके पश्चात उत्तर पाषाण काल छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो धनपुर महानदी घाटी जो रायगढ़ में है, इसमें मानव आकृति के चित्र और औजारों की खुदी हुई आकृति मिली है। उसके पश्चात नवपाषाण काल हम देखेंगे। नवपाषाण काल यह अंतिम काल है, नियोलिथिक जिसे कहा जाता है। डॉक्टर भारत में इसके साक्ष्य जो हैं वो डॉक्टर प्राइमरोज द्वारा 1842 में कर्नाटक के लिंगासुर स्थान उपकरण की खोज की। प्राचीन बस्ती जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि और पहिए का आविष्कार भी इसी दौरान हुआ, नवपाषाण काल के समय। तो इस समय जो पहिए थे वो बहुत बड़े बड़े थे, जैसे आप देख सकते हैं। ये तो फिर भी आधुनिक है। इसका विकास आप देख ही सकते हैं कि इस प्रकार पहिए का विकास हुआ है। ताम्रपाषाण काल और लौह पाषाण इसी काल से संबंधित हैं। मद्रास में तांबे के कुल्हाड़ी मिले हैं जो नवपाषाण काल से ही हैं। छत्तीसगढ़ में लौह युग के औजार, मृत भांड, लौह पात्र मिले हैं। करही भदर, चिरचरी, सोरर, करका भाठा जो बालोद से हैं। गढ़ घनौरा जो कोंडागांव जिले में है। सरगुजा के जोगीमारा और सीता बेंगरा गुफा से कई साक्ष्य मिले हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं। नवपाषाण काल के ये सब अवशेष हैं।
इस समय की सर्वाधिक जो शैल चित्र हैं वो रायगढ़ जिले से मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज जो है वो 1910 में एंडरसन ने किया था। नवपाषाण काल अवशेषों की जानकारी जो है वो डॉक्टर रामेंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर भगवान सिंह ने की थी। और इस प्रकार दोस्तों नवपाषाण के समय की जितने भी जानकारी हैं वो हमने देख लिया है। तो नवपाषाण काल का इस प्रकार अब अंत होता है। इसके पश्चात हम अगले अध्याय में अद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। दोस्तों वीडियो अगर जानकारीपूर्ण है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।